So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में हम उस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो वैकेंसी है आपकी यंग प्रोफेशनल्स की। वैकेंसी रिलीज की गई है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से। तो यंग प्रोफेशनल्स की वैकेंसी है, जितने भी कैंडिडेट्स यंग, टैलेंटेड एंड अप टू द एज ऑफ 32 ईयर्स है, उन सब के लिए ये बहुत अच्छी वैकेंसी आपकी इस मिनिस्ट्री ने रिलीज की है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि जो सैलरी है वो आपकी 50,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी है। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपको जो सर्कुलर है वो नोटिफिकेशन वेबसाइट पे कहाँ पे मिलने वाला है, एंड उसके बाद जो पीडीएफ है उसके सारे डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मैंने moef.gov.in की वेबसाइट ओपन अप करके रखी है। इसे थोड़ा सा अगर हम स्क्रॉल अप करते हैं, देखिए मैंने स्क्रॉल अप किया तो यहाँ पे आपका ये राष्ट्रीय प्राधिकरण CMMPA नई दिल्ली में युवा पेशेवर पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने की सूचना। तो ये है आपका वो यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी। जनवरी 7 से स्टार्ट हो चुका था एंड लास्ट डेट है आपकी जनवरी 28। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपको कोई भी हार्ड कॉपी में अपना CV नहीं भेजना है, अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं सेंड आउट करनी है, आपको सिर्फ मेल करना है। तो आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये PDF ओपन अप होके आ जाएगी। Let the PDF open and we will see कि what are all the details that are present into the PDF। तो ये है हमारे सारे डिटेल्स जो कि इस PDF में हमारे प्रेजेंट है। Let me just open this and we will just check all the details। तो कहाँ पे है आपका MOEF के अंडर ये आपकी अथॉरिटी आती है जिसका नाम है नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक्चुअली इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, आपकी यंग प्रोफेशनल की वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेशनल अथॉरिटी कैंपा भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ ये स्टेब्लिश आपका 30 सितंबर 2018 को ये अथॉरिटी आपकी एग्जिस्टेंस में आई थी। यहाँ पे आपकी वैकेंसीज रिलीज की गई है। दिस इज द वैकेंसी सर्कुलर। नाउ लेट अस सी ऑल द डिटेल्स। नेम ऑफ द पोजीशन क्या है आपका, यंग प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट्स की वैकेंसी है ये। नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी है, दो अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी पोजीशन है, दो अलग अलग टीम में। पहला है अप्रेजल एंड मैनेजमेंट टीम जिसमें आपकी 4 वैकेंसीज हैं। दूसरा है आपका नेशनल मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन टीम, उसमें भी आपकी 4 वैकेंसीज प्रेजेंट है। देन मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थ्रू ओपन मार्केट। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट आपका होने वाला है। एज लिमिट क्या रखी गई है, ऑल इन ऑल टोटल एज लिमिट है 32 ईयर्स ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है आपकी 7 जनवरी 2026। तो 7 जनवरी 2026 को आपकी मैक्सिमम एज अगर 32 ईयर्स होती है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अब पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना है इसमें, ये पोजीशन आपकी 2 साल के लिए है, यानी कि आपका 2 साल तक लगातार हर महीने 50,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, आप उतनी सैलरी पे काम करेंगे, प्लस उसी के साथ साथ में आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा किसी मिनिस्ट्री में, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, उसका जो एक्सपीरियंस है उसकी मतलब दैट इज लाइक इनवैल्यूएबल। ठीक है, आई वुड जस्ट से दैट, क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस प्लस जब आप मार्केट में उतरेंगे, अपने लिए दूसरी जॉब वैकेंसीज को सर्च करेंगे, तो जब आपका रिज्यूमे ये मेंशन होगा ना कि आपको इस मिनिस्ट्री का इतना इतना एक्सपीरियंस है, आपको वहाँ पे काम करना आता है, आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे काम होता है, दैट इज गोइंग टू एड सो मच ऑफ वैल्यू टू योर CV कि आप लोग अभी मतलब शायद रियलाइज भी नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है, 2 साल का पीरियड है, सोच लीजिए कि यू हैव दिस पीरियड फॉर वर्किंग ऑल्सो एंड फॉर फाइंडिंग आउट द नेक्स्ट परमानेंट जॉब फॉर ऑल ऑफ यू। एंड इसी के साथ साथ में बहुत सारी ये जो यंग प्रोफेशनल्स की वैकेंसीज होती है उसमें आपका 1 साल का एक्सटेंशन पीरियड होता ही है। हो सकता है कि ये जॉब आपकी 2+1 3 ईयर्स तक बढ़ जाए। ठीक है, रेम्यूनरेशन बहुत क्लियर आउट लिखा हुआ है, 50,000 रुपए का यहाँ पे रेम्यूनरेशन है। अब बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। सबसे पहली बात, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरी बात कि जो अप्रेजल एंड मैनेजमेंट टीम है उसमें अगर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट किया है
इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में, यानी कि फॉरेस्ट्री में, बॉटनी में, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में, वाइल्ड लाइफ में, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जितना मेंशन्ड आउट है उसमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्रेजेंट है किसी भी परसेंटेज के साथ। परसेंटेज का कोई मैटर नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए है, ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज है वो भी मैटर नहीं करता, 10-12 कोई परसेंटेज कहीं भी मैटर नहीं करती है, पीजी आपका इस सब्जेक्ट से प्रेजेंट होना चाहिए। आई एम सॉरी, ठीक है। दूसरा जो नेशनल मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन टीम है, वहां पे कौन कौन से सब्जेक्ट एलिजिबल होते हैं आपके, वहां पर भी आपका पोस्ट ग्रेजुएट की ही डिग्री एलिजिबल होती है, एंड सब्जेक्ट में जो है वो इन्हांसमेंट हो जाता है, इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस, डेटा एनालिसिस, आईटी वाले, बॉटनी, इकोलॉजी, मैथमेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, सोशियोलॉजी, साइंस, सोशल साइंस, रिमोट सेंसिंग, इन सब में से आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, यू आर गुड टू गो, ठीक है। अभी मैटर नहीं करता है आपने एमएस किया है, आपने एमएससी किया है, आपने एमटेक किया है, आपने एमबीए किया है, इफ देयर इज एन एम, ठीक है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। एम किस में, मास्टर्स किस में, इन सब में से किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ मेरे पीछे देख पा रहे होंगे एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या है आपका, डिजायरेबल है, ठीक है, डिजायरेबल नॉट नेसेसरी है, तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास किसी और रेप्यूटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का है देन, या फिर किसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं उनको ऑब्वियसली प्रेफरेंस मिलेगी। अब आप देखिए अगर आपने 2 साल तक यहाँ पे काम किया है, ठीक है, अब 2 साल बाद आप कहीं और अप्लाई करते हैं तो ऐसे ही एक लाइन आपको उस नए एडवर्टाइजमेंट में भी दिखाई देगी, एंड यू विल फील कि आपके सीवी को जो प्रेफरेंस है वो दी गई है, प्रायोरिटाइज किया गया है, यहीं पे एग्जाम्पल प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको, आपसे क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, यू हैव टू प्रोवाइड द हाई क्वालिटी इनपुट्स इन द डिसिप्लिन, लाइक जो कि आपके डिसिप्लिन होगी जिनसे आप बिलोंग करते होंगे, चाहे वो फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, सोशल साइंस है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरमेंट है, डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, स्टार्टअप इनोवेशन एंड सो ऑन, ठीक है। दिस वुड रिक्वायर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रूवन एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स एंड लीडरशिप क्वालिटीज ऑन द पार्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स, ठीक है। नाउ टर्म्स एंड कंडीशंस में आपका क्या है कि आपको जो है एब्सेंटिज्म का इसमें बोला गया कि अगर आप लगातार 8 दिन तक बिना बताए, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, कॉन्टिन्यूअसली एब्सेंट हो जाते हैं, तो दैट इज गोइंग टू पुट अ रेड मार्क ऑन टू योर प्रोफाइल, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। नंबर ऑफ पोजीशंस जो हैं दे मे वेरी एंड आर टेंटेटिव, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। नाउ ओनली कैंडिडेट्स हुज कैंडिडेचर हैज बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड शैल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है, कोई रिटर्न नहीं है, कोई प्री नहीं है, कोई मेन नहीं है, कोई स्टेज 1 स्टेज 2 कुछ नहीं है, ठीक है। आपको अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड आउट करनी है, आप अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, इंटरव्यू में जाने के लिए कोई टीएडी आपको अवेलेबल नहीं कराया जाएगा, ठीक है। इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स फुलफिलिंग द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जिन लोगों का क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट, उनको एक एनेक्सर 1 आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो दिया हुआ है, ठीक है, वो चेक करेंगे, उसको फिल करना है। क्या है एप्लीकेशन फॉर्म का एनेक्सर 1, ये है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म मेंशन्ड है, आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, नेशनलिटी एंड ऑल दोज थिंग्स। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप पेस्ट करेंगे एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन का प्रिंट आउट निकाल के फिल कर लोगे, ठीक है। या इसको आप ऐसे ही एडिट कर सकते हो, तो एडिट कर लोगे, क्योंकि एक्चुअली आपको आई एम सॉरी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, ठीक है। ये एनेक्सर 1 को आप फिल करेंगे। इसे फिल करने के बाद आपको कहाँ पे क्या मेल करना है, आपको इस ईमेल आईडी पे मेल करना है। लेकिन इसी के साथ साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन एंड आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, तो इतने डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या कर देना है, इतने डॉक्यूमेंट्स को आपको नेशनल कैंपा moefcc@gov.in ये ईमेल आईडी ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस ईमेल आईडी पे आपको सेंड कर देना है। लास्ट डेट है आपकी 28/1/2026, ठीक है। तो 28/1/2026 शाम के 5 बजे तक आप इसको भेज देंगे। अब एक और सवाल उठता है कि आपकी जॉब लोकेशन क्या होने वाली है। तो जैसा कि हम इस एडवर्टाइजमेंट में देख पा रहे हैं कि ये जो आपका और मेरी सॉरी, बहुत तबीयत खराब है मेरी। ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, दिस एग्जिस्ट 3rd फ्लोर फ्रंट पोर्शन सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग, न्यू दिल्ली। तो ये आपका एड्रेस होगा ऑफिस का, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, दिस इज गोइंग टू बी योर ऑफिस का एड्रेस। ईमेल आईडी यहाँ पे प्रेजेंट है, इसी ईमेल आईडी पे आपको अपना सीवी एंड अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, ठीक है। आप सब्जेक्ट में जब ईमेल आप भेजेंगे तो बड़ा बड़ा मेंशन कर देना, दिस इज द एप्लीकेशन फॉर द यंग प्रोफेशनल इन दिस पर्टिकुलर
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसे अटैच कीजिएगा एंड अपनी मेल को सेंड कर देना। अभी टाइम है, मेल सेंड करने में तो इतना टाइम नहीं लगता, 1-2 घंटे का काम है। सीवी आपको अलग से नहीं भेजना है, फॉर्मेट दिया है उसे फिल कीजिएगा एंड सेंड इट आउट। सो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। इसके अलावा आपको और कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना हमेशा की तरह, ठीक है। अप्लाई जरूर करना, ठीक है। इफ एंड बट बाद में होता है, कम से कम इंटरव्यू के लिए तो शॉर्टलिस्ट होके देखो, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा, ठीक है। उतना भी एक्सपीरियंस लेके देखो, हेजिटेशन जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको पता चलता है कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, क्या क्या आपकी गलतियां है, कैसे आप ड्रेसअप होके जाते हो, किन किन चीजों की कमियां हैं जो आपको खुद से समझ आती है, तो वो एक्सपीरियंस लेना भी बहुत जरूरी होता है। तो अप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस। नेक्स्ट वीडियो में नई वैकेंसी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय, थैंक यू सो वेरी मच, बाय।